पिक्सल हमारी वेबसाइट पर वर्क करती है। हम्म, कोई डाउट है इसमें? नहीं ना? नहीं। सर्वर पर इसीलिए हम लोग लेते हैं सर्वर से इवेंट को, क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी लीड आती है। पिक्सल में टाइम पास लीड आती है। ओके। ठीक है, तो कई सारे लोग बहुत खुशी से लगाते हैं क्या, पिक्सल, लेकिन उनको लीड नहीं मिलती है तो वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। इसीलिए ना मैं क्या बताता हूँ ना, ये सिर्फ पिक्सल, फेसबुक चलाना सॉरी, फेसबुक में एड चलाना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। अब इतना भी आसान नहीं है कि लोग इसको लाइक ही ले ले। ठीक है, कि ओके। हाँ कि इसको ऐसे हो जाएगा, सिर्फ पिक्सल लगा दिया, मुझे क्यों ज़रूरी है सीखने के लिए, मैं क्यों जाऊँ कॉलेज या क्यों जाऊँ इसके, मैं क्यों ये मतलब टीचिंग क्यों क्यों लूँ, मैं क्यों अपने आप को मैं सीखूँ पहले। तो सीखने की तो ओके। ज़रूरत है ही नहीं। मैं तो आपको पिक्सल सेटअप करना वेबसाइट में, ये तो मैं आपको 1 घंटा में मैं आपको बता दूंगा। लेकिन ओके। अच्छी लीड मतलब क्वालिटी लीड को जनरेट करना, ये इसमें टाइम लगता है, इसीलिए सीखने की ज़रूरत होती है। तो आप अच्छी तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूँ, इतने अच्छे से मैंने किसी को सिखाया नहीं। इतने अच्छे तरीके से मैं सिर्फ किसी पर इम्प्लीमेंट करता हूँ, किसी के साइट पर मैं इम्प्लीमेंट कर देता हूँ और उनकी सेल आती रहती है। लेकिन वो चीज़ें मैं इम्प्लीमेंट अभी मैं कर नहीं रहा हूँ आपके लिए, वो मैं इम्प्लीमेंट करके मैं दिखाऊंगा आपको। अभी मैं जस्ट आपको मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इनको आप हाँ जी। सीखते हुए, हाँ सीखते हुए आप आगे बढ़िए। और फिर जब ओके। इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर जब आपकी सेल आएगी तो फिर आपको मालूम चलेगा कि हाँ प्रैक्टिकली इसी टाइप से सही में वर्क करती है। ठीक है, अभी 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाइए। अब मान के चलिए आपको इतनी लंबी टूर नहीं करना है, उतना लंबा आपको चलना नहीं है। ये है ना आपका थ्री डॉट ऑल, थ्री लाइन है ना यहाँ पर, ऑल टूल्स है। और ऑल टूल्स में आपको जैसे यहाँ पर डाटा सोर्सेस है, ठीक है। तो डाटा सोर्सेस, जैसे कि इसका नाम है डाटा सोर्सेस, इसके अंदर में जो भी सोर्सेस वगैरह है, जो भी कैटलॉग पिक्सल, हाँ जो भी है, ये डाटा जो भी सोर्स है, तो ये सोर्स फाइंड आउट हम लोग डाटा सोर्सेस से करते हैं। ठीक है, और उसी प्रकार से डाटा सोर्सेस के बदले में ही, है ना, डाटा सोर्सेस जिसको हम लोग बोलते हैं, उन्हीं में से ही उनका नाम, सपोज मान के चलिए हम लोग का नाम कई प्रकार का नाम होता है, लेकिन घर में तो लोग प्यार से कुछ तो बुलाते होंगे ना। हाँ कुछ तो बुलाते होंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ पर आप देखिए, डाटा सोर्सेस को भी हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, इवेंट मैनेजर बोलते हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो डाटा सोर्सेस यहाँ पर दिया गया, और इसके अंदर में आप देखिए आपका पिक्सल यहाँ पर है। तो आपको ढूंढने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इतने लंबे टूर में आपको जाना नहीं है। आप कहाँ गए थे, आप ऑल टूल्स, सॉरी, हाँ, वो सेटिंग के थ्रू गई ना मैं पूरा। आप कहाँ गए थे, सबसे पहले ऑल टूल्स में गए। इसके बाद आप चले गए कहाँ पर, आप चले गए कहाँ है, कहाँ है वो, कहाँ चले गए, अच्छा ये तो आप यहाँ सेटिंग से गए थे, आप हाँ, सेटिंग में गए डेटा सोर्स। और यहाँ इस सेटिंग में गए थे, है ना। फिर आप यहाँ डाटा सोर्सेस में गए, फिर डाटा सोर्सेस के बाद आप पिक्सल में गए, है ना। इतनी लंबी टूर, तो इतनी लंबी आपको जाना नहीं है। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल। तो ये पिक्सल यहाँ पर आ गई। फिर यहाँ से मुझे क्या करना है, पूरी चीज़ें हमको यहाँ पर दिख नहीं रही है, तो इसीलिए यहाँ पर देखिए आपके राइट साइड में यहाँ पर ऑप्शन है, ओपन इन इवेंट मैनेजर। तो हमें यहाँ पर आने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। यहाँ पर क्रिएट किया जा सकता है या फिर ऐड किया जा सकता है, ये वो चीज़ें हो सकती है। बट सारी चीज़ों को करने के लिए हमें ओपन इन इवेंट मैनेजर में ही करना होता है। इसका मतलब जो है कि डाटा सोर्सेस जो भी है, डाटा सोर्सेस का अनदर नेम इवेंट मैनेजर है। मीन्स डाटा का सोर्स, जो भी डाटा है उसका सोर्स पिक्सल के द्वारा कैप्चर हो रही है। मतलब डाटा को ही इवेंट बोला जाए। इवेंट का जो भी इवेंट आ रही है हमें कंपेन के थ्रू, तो सारी इवेंट इवेंट मैनेजर में ही जा रही है। तो सिंपल सी बात मैं आपको समझाने के लिए बताया कि डाटा सोर्सेस को ही प्यार से हम लोग इवेंट मैनेजर बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर
थ्री लाइन्स जो है आपका ऑल टूल्स में जाना है। आपको इतनी लंबी जाना नहीं है कहीं भी। आपको यहाँ पर एड मैनेजर, बिजनेस सेटिंग हो गया, ऑडियंस, यहाँ से ऑडियंस आप क्रिएट करते हैं। इवेंट मैनेजर, यहाँ पर आप इवेंट मैनेजर आप देख सकते हैं। यहाँ पर बिलिंग कर सकते हैं अपना जो भी पेमेंट वगैरह ऐड करने के लिए। ये कॉमर्स मैनेजर है, ठीक है, जो कॉमर्स वेबसाइट होती है उसके लिए मैनेजिंग करने का। तो हमारा जो मेन शॉर्टकट है वो सामने में ही पड़ा हुआ है, जिसमें हम लोग वर्क करते हैं। ऑडियंस में वर्क करते हैं हम लोग अधिकांश, हम लोग डाटा सोर्सेस में वर्क करते हैं अधिकांश, और फिर क्या हम लोग कैंपेन क्रिएट करते हैं एड में, है ना। तो ये सारी चीज़ें शॉर्टकट में ऑलरेडी फेसबुक ने दे रखा है। ये देखिए, आपका एड मैनेजर हम लोग यूज करते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम। हम लोग बिजनेस सेटिंग को भी यूज करते हैं, इवेंट मैनेजर को भी यूज करते हैं, और ऑडियंस को भी यूज करते हैं। इन सारी चीज़ों का यूज डेली बेसिस पर होता है, ठीक है। और बाद बाकी जितना भी है ना, ये सारे के सारे वन टाइम ये सेटअप है। ये सब वन टाइम हम लोग सेटअप करते हैं सभी को, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो चुका है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे थोड़ा देख लेते हैं। अब इवेंट मैनेजर में चलना है। मैं आपको थोड़ा सा गाइड किया हूँ, बाद बाकी जो है कि आपको ही करना है सारी चीज़ें। अब यहाँ पर ये जैसे कि आपका ये एक डाटा सोर्सेस मीन्स डाटा जो आपका पिक्सल है वो यहाँ पर क्रिएट किया गया। तो डाटा सेट और पिक्सल, इवेंट मैनेजर और डाटा सोर्सेस, दोनों का नाम अलग अलग लेकिन काम एक ही है। एक मिनट में फिर से बता देता हूँ, आपको क्लियर करता हूँ। या तो आप लिख लीजिए, ठीक है। डाटा सोर्सेस, हाँ, डाटा सोर्सेस और इवेंट मैनेजर। इवेंट मैनेजर। हाँ, डाटा सोर्सेस, एस सोर्सेस, SOURC सोर्स, और इक्वल टू इवेंट मैनेजर। एंड डेटा सेट एंड ठीक है, ये दोनों इक्वल है। अब इसको मैं ये करता हूँ। इसके बाद क्या है आपका डाटा सेट, सॉरी, डाटा सेट एंड डाटा सेट इक्वल टू पिक्सल, है ना। क्लियर हो गई यहाँ पर ये बात। चलिए, अब आपका ये नहीं, हाँ ठीक है। चल, अब यहाँ पर ये देखिए डाटा सेट तो आपका यहाँ पर तो हो रहा है सिंगल वन, ओनली वन है आपके पास में, मीन्स केवल एक ही पिक्सल है। अब हम लोग यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं, बाद बाकी हम लोग यहाँ से भी हम लोग अपना जो डाटा, ये ओवरव्यू है एक्चुअली। यहाँ से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पिक्सल देख सकते हैं अपना। ओवरव्यू का मीन्स क्या होता है, जो भी डाटा, मान के चलिए मैंने ये वाला डाटा सेट मीन्स ये वाला पिक्सल मैंने क्रिएट किया, इस पिक्सल के थ्रू जो भी इवेंट आ रही है ना, यहाँ से शो ऑल इवेंट, ये हमारे यहाँ पर शो होगा। तो शो होने के लिए हम क्या करेंगे, हम चले जाएंगे ओवरव्यू पर, ठीक है, ये ओवरव्यू है। तो एक्चुअली क्या है कि ओवरव्यू मीन्स जो भी चीज़ें होती है उसमें ओवरव्यू थोड़ा देखने के लिए हम लोग ओवरव्यू का यूज करते हैं। यदि डाटा सोर्सेस को देखना है तो डाटा सोर्सेस में हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। ये चीज़ें हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग अभी तक इसमें एक भी इवेंट को फायर नहीं किए हैं, इसलिए यहाँ पर हमारे इवेंट शो नहीं हो रही है। इवेंट मीन्स जो है कि इसमें अभी तक ट्रैफिक हमारा नहीं आया इस साइट में, मीन्स इस साइट में तो नहीं, इस पिक्सल में, इस पिक्सल के थ्रू मैं एक इसको हम लोग सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि एक कैमरा हमने लगाया है, ठीक है, किसी एक गेट में, उस गेट में अभी तक किसी ने एंट्री नहीं किया है। तो इसके वजह से अभी तक यहाँ पर मालूम नहीं चल रहा है मुझे कि कौन आया है और कौन गया है। तो उसी पर इन चीज़ों को मैं क्या कर रहा हूँ, अभी ट्रैकिंग कर रहा हूँ अपने साइट पर। मैंने ये जो पिक्सल है, इस पिक्सल को अपने साइट पे तो लगा दिया है, लेकिन अपने साइट को अभी तक मैं रन नहीं किया हूँ, जिसके वजह से हमारी साइट की कुछ ट्रैकिंग नहीं हो पा रही है। कितने लोग हमारे साइट को विजिट किए हैं, वेबसाइट को, कितने लोगों ने हमारे वेबसाइट से परचेस किए हैं, कितने लोगों ने हमारी साइट को थैंक यू पेज विजिट किया है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ट्रैकिंग नहीं हुई है। तो इसीलिए फेसबुक का कहना है
कि जब भी कभी आप अपने साइट में लगाते हैं तो हमारे जो पिक्सल है उसको आप लगा लीजिए, और उसके अनुसार से मैं आपको अच्छे से अच्छे लीड मैं दूंगा। तो हमने क्या किया कि ये पिक्सल लगा दिया। हेलो, आवाज़ आ रही है? आवाज़ क्लियर है ना? ओके, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे कि हमारा जो भी ट्रैफिक है, जो भी हमारा इवेंट है, वो हमारा कैप्चर हो रहा है। लेकिन कैप्चर होने के बाद हम एपीआई कन्वर्जन क्यों लगाते हैं? एपीआई कन्वर्जन का मतलब ये है कि उसके जो बिहेवियर होता है ना, जैसे किसी ने हमारे एड टू कार्ट पेज को विजिट किया, तो एड टू कार्ट विजिट करने वाले लोगों को ट्रैकिंग करने में हेल्प करती है। परचेस हुआ तो परचेस वाले लोगों को ट्रैकिंग करने में हेल्प होती है। तो उसी बिहेवियर के लोगों को फेसबुक आगे क्या करते हैं, सेंड करते हैं कि ऐसे ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने परचेस किया है, और उस बिहेवियर के लोग हैं जिन्होंने अभी अभी परचेस किया है, 30 डेज में या 90 डेज के अंदर में परचेस किया है। तो फेसबुक का वर्क होता है, उसका एल्गोरिदम इस टाइप से वर्क करता है कि वो 30 डेज के अंदर में जिन्होंने परचेज किया है उनको आपका एड दिखेगा, 90 डेज के अंदर में जिन्होंने परचेज किया है उनको आपका एड दिखेगा। तो ये आपको क्या करना है, यहाँ पर सेट करना होता है, आपको लगाना होता है कि मैं किस तरह के लोगों को दिखाना चाहता हूँ। तो ये आपका एपीआई कन्वर्जन हेल्प करता है कि किस प्रकार से आपका एड रहेगा सेटअप। कई लोग का मतलब जो है कि सेटअप किया हुआ है, सारी चीज़ें रन करती है, लेकिन उनका परचेस नहीं हो पा रहा है। वजह यही है कि उन्होंने अपना पेज में, जैसे कई लोग कोस्मो फीड से लगाते हैं, कोस्मो फीड में उन्होंने पिक्सल लगा दिया है, लेकिन पिक्सल लगाने के बाद में वहाँ से सेल्स आती भी है, नहीं भी आती है, उसकी कोई गारंटी नहीं। ठीक है, गारंटी इसलिए नहीं है, अगर आ भी गई तो आपको फिर जो है कि अच्छे लीड, मतलब क्वालिटी लीड आपको नहीं मिलने वाली है। मतलब ऐसे लोगों को दिखेगी आपकी एड, ऐसा कोई बात नहीं है कि नहीं दिखेगी, दिखेगी, लेकिन वो कंफर्मेशन नहीं है कि आपका जो जो प्रोडक्ट है कोई परचेज कर ही ले। क्योंकि यहाँ पर डिपेंड, हाँ, यहाँ पर ये डिपेंड कर रहा है कि फेसबुक का एल्गोरिदम, एल्गोरिदम मीन्स कि ये होता है कि आपका जो एपीआई है वो सही से वर्क नहीं कर रहा है। आप कोस्मो फीड में लगाइए, कोस्मो फीड में एपीआई का ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, हेलो, हाँ हाँ सही है। हाँ, समझ में कुछ आपको आ रहा है ना समझ में? हाँ, क्योंकि देखिए, अभी भी मेरे पास में क्लाइंट है जिसका मैं अभी एड भी रन करके मैं उसको सिखाता भी हूँ, अभी वो लोग एड भी रन कर रहे हैं। अभी मात्र कितने लगाते हैं, 287 रुपया मैंने उसको ये किया था कि आप 287 रुपया लगाइए, और उनका कोर्स जो है कि वो 499 का कोर्स है, और दिन का 4 से 5 6 तक उनका सेल्स आ जाता है। ठीक है, उनका जो है कि, एपीआई के थ्रू, सॉरी, एपीआई लगाया इसके हाँ थ्रू। हाँ, एपीआई लगाए इसीलिए। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जिनका लैंडिंग पेज नहीं है, जिनके पास में वेबसाइट है ही नहीं, वो लोग क्या करते हैं, कोस्मो फीड को यूज कर रहे हैं। कोस्मो फीड में वो अपना पिक्सल लगाते हैं, और पिक्सल लगाने के बाद में उनसे सेल्स आती भी है, नहीं भी आती है। तो उनका एक दिन मान के, जैसे सपोज आज मैंने लगाया, आज मेरे को एक सेल आया, लेकिन नेक्स्ट डे का कोई गारंटी नहीं है कि सेल्स आएगा ही आएगा। क्योंकि फेसबुक जो आपका पैसा खर्च करने वाला है वो तो आपको, मतलब एड दिखाने में खर्च कर रहा है, क्वालिटी लीड जनरेट करने में नहीं कर रहा है आपको। तो ये सारी चीज़ें एल्गोरिदम होती है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं समझते हैं तो फिर ये आपका पैसा इन्वेस्ट, मतलब वेस्ट चले जाएगा आपका, है ना? हाँ, तो यही चीज़ है। हेलो, हेलो। आप कुछ बोलना चाह रही थी क्या? नहीं नहीं। अच्छा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, आपको ये समझना है। क्योंकि देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मैं अभी एक्सपीरियंस किया हूँ और मैं बहुत दिनों से भी मैं काम कर रहा हूँ इसमें, तो मुझे मालूम है। इसलिए मैं आपको थोड़ा डिटेल से बता देता हूँ कि क्या चीज़ें कहाँ पर वर्क करती, ताकि इन फ्यूचर में आपको कहीं दिक्कत ना हो। मतलब
तो यहाँ से आपने अपना पिक्सल क्रिएट कर लिया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्जन एपीआई भी सेट करेंगे, और कन्वर्जन एपीआई सेट करना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। इसको हम लोग सेट करेंगे, और सबसे पहले तो क्या है कि आपको अपना ये चेक करना है, आपका जो पिक्सल है क्या वो पिक्सल मैच कर रहा है या नहीं मैच कर रहा है, ठीक है। तो पिक्सल का आईडी क्या है इसमें, इमरान मंसूरी करके था। सॉरी, इमरान मंसूरी करके था ना। नहीं नहीं, पिक्सल का आईडी, आईडी। चलिए ठीक है, ये देखिए यहाँ पर आपकी आईडी है, पिक्सल की आईडी, ठीक है। हाँ, डिग्री अभी 788 लास्ट में, 788, ठीक है। अब यहाँ पर ये ओवरव्यू है, यहाँ से हम लोग इवेंट को टेस्ट करते हैं। ये डायग्नोस्टिक्स है, मतलब डायग्नोस्टिक्स करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ये हिस्ट्री है और ये सेटिंग्स है। अब कभी ज़रूरत पड़ेगी आपको सेटिंग करने के लिए, तो आप सेटिंग में जाएंगे, और सेटिंग में जाने के बाद में आप यहाँ पर आएंगे, ठीक है। ये कन्वर्जन एपीआई है। API। हाँ, अब यहाँ पर ये कन्वर्जन एपीआई, इस रिगार्डिंग यदि आप कुछ पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर दिया गया बहुत इजी है, सेंड इवेंट्स डायरेक्टली फ्रॉम योर सर्वर। सर्वर और वेबसाइट दोनों डिफरेंस है। सेट अप द कन्वर्जन एपीआई सो दैट डाटा इज होस्टेड इन योर ओन क्लाउड infrastructure and proceed by the conversion API gateway. No coding is required in most cases, and the setup process usually takes 30 to 60 minutes. You will be accessing cloud and ठीक ठीक। तो अब यहाँ पर ये आपको सेटअप करना है, ठीक है। जब भी कभी आप सेटअप करेंगे, किसी का भी सेटअप कीजिए या अपना भी सेटअप कीजिए, आप यहाँ से कर सकते हैं। सेटअप करने से पहले एक और चीज़ आ गई यहाँ पर, ये है जनरेट एक्सेस टोकन, ठीक है। जनरेट एक्सेस टोकन। अब जनरेट एक्सेस टोकन जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर ये देखिए, फॉर मोर कस्टमाइजेबल ऑप्शन सेटअप कन्वर्जन एपीआई एंड मेटा पिक्सल वाया डायरेक्ट इंटीग्रेशन, यू विल नीड डेवलपर सपोर्ट फॉर दिस प्रोसेस, ठीक है। अब इसके बारे में दिया गया है। अब यहाँ पर ये भी आप लगा सकते हैं जनरेट एक्सेस टोकन। ये थोड़ा क्या है कि थोड़ा डेवलपर लोगों के लिए ये बहुत आसान होता है। यदि आप डेवलपर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट आप इसके थ्रू ही जा सकते हैं। एपीआई कन्वर्जन या फिर जनरेट एक्सेस टोकन दोनों लगा सकते हैं आप। यदि आपके पास ये नहीं हो रहा है ना, एक कन्वर्जन एपीआई नहीं हो रहा है, तो आप ये एक्सेस टोकन भी आप लगा सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ क्लियर। एक्सेस टोकन आपका जो पर्सनल आईडी है ना, जो पर्सनल आईडी है ये समीर के नाम से, इसमें एक्सेस टोकन नहीं होता है। पर्सनल आईडी पर नहीं होता। हाँ, पर्सनल आईडी पर नहीं होता है। चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं, कहीं मिस्टेक तो मिस नहीं हो रही है। देखिए, कन्वर्जन एपीआई है, ये ऊपर है ना, फर्स्ट वन। हाँ यहाँ पर है ना, ये कन्वर्जन एपीआई है। आपका जनरेट एक्सेस टोकन है यहाँ पर, ये देखिए ये वो नहीं। क्या शो कर रहा है ये, माउस होवर कीजिए, हाँ क्या शो कर रहा है, क्या वो यहाँ पर, इसमें रखिए ना, इसमें, हाँ। You must be an admin for this business portfolio to manually implement. हाँ, यू मस्ट बी एन एडमिन फॉर दिस बिजनेस पोर्टफोलियो, ठीक है। तो आपको इसके लिए एडमिन होना है। ये बताया जा रहा है कि आपको, आप इसके एडमिन आप होंगे तब जाकर के आप एक्सेस टोकन लगा सकते हैं। Yes. लेकिन एडमिन तो आप ही हैं, क्योंकि ये तो आपका पर्सनल आईडी है। Yes. तो फिर भी यहाँ पर क्या मिस हो रही है, मैं यहाँ पर आप, की आईडी डिफरेंट है ना, बट यहाँ पर सॉरी, पिक्सल की आईडी डिफरेंट है ना, यहाँ इमरान के और अपने 88 कुछ है ना। नहीं नहीं, इसमें पिक्सल भी ठीक है, कोई इशू नहीं, पिक्सल भी ठीक है।
कन्वर्जन एपीआई भी है लेकिन एक्सेस टोकन नहीं है। क्यों नहीं है एक्सेस टोकन इसमें? ये पर्सनल अकाउंट है इसलिए। पर्सनल अकाउंट है इसीलिए, लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि यू मस्ट बी एन एडमिन फॉर, तो एडमिन तो आप हैं ही। तो थोड़ा डिफरेंस है ये दोनों में। क्या डिफरेंस है? ये आपका पर्सनल अकाउंट है और वो आपका बिजनेस अकाउंट है, ठीक है। तो ये दोनों में बस यही डिफरेंस है कि एक तो हो गया पर्सनल अकाउंट, चाहे आप पर्सनल अकाउंट में एडमिन रहो या ना रहो उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यदि पर्सनल अकाउंट रहेगी तो एक्सेस टोकन करने का ऑप्शन नहीं रहेगा उसमें, वो डिसेबल रहेगा। एक्सेस टोकन केवल और केवल आपका बिजनेस पोर्टफोलियो के लिए रहता है, मतलब बिजनेस जो बिजनेस मैनेजर होता है, आपका बिजनेस अकाउंट होता है, उसके लिए आपका ये होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपको समझने की, और कुछ बड़ी चीज़ें है ही नहीं। चलिए हम लोग चलते हैं और देखते हैं, पहले सेटअप को चेक करते हैं। एक्सेस टोकन की ज़रूरत क्या रिक्वायर्ड है? डिसाइड लेटर। इसको अभी हटा दीजिए, ठीक है। अभी मैं, आप जाएंगे पिक्सल जो साइट में, डैशबोर्ड में जाएंगे। डैशबोर्ड में जाने के बाद क्लिक फॉर सेटिंग। में जाएंगे। देखिए यहाँ पर दिया गया है मेटा पिक्सल आईडी, ठीक है। अब थोड़ा समझ लीजिए आप, मैं समझाता हूँ आपको। जब भी कभी आप पिक्सल लगाएंगे, आप उस पिक्सल का जो भी रहेगा ना, ये आपका 8 बिट सेम पिक्सल होना चाहिए और उसी पिक्सल का कन्वर्जन एपीआई होना चाहिए, दोनों मैच करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आते हैं और यहाँ से हम लोग चेक करते हैं ओवरव्यू में हमारे पिक्सल क्या है। 429 लाख। बिल्कुल सही है ना? तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन आप थोड़ा यहाँ देखिए, ये किस आईडी की है? पर्सनल है, ये पर्सनल है ना। अब मुझे आप बताइए कि ये पर्सनल में आप पर्सनल के थ्रू एड रन करने वाले हैं या फिर आपका बिजनेस वाला अकाउंट। बिजनेस के साथ में? बिजनेस के साथ, ये देखिए, है ना। अब यहाँ पर ये आपका डाटा सेट यहाँ पर है। अब इसमें नो वेबसाइट फाउंड, आपका एक भी साइट फाउंड नहीं है। आप किस साइट में लगाए हैं नहीं लगाए ये पता नहीं चल रहा है। क्यों पता नहीं चल रहा है? क्योंकि अभी तक आपने इस पिक्सल को यूज किया ही नहीं है, उस पिक्सल से कुछ ट्रैकिंग हुआ भी नहीं है, तो इसलिए ये आपका वर्क नहीं कर रहा है। चलिए ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। एक मिनट, थोड़ा यहाँ पर इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के लिए इसमें क्लिक करेंगे, ये हमारा हो गया कॉपी। अब जाएंगे फिर से हमारा वेबसाइट में और यहाँ पर फेसबुक का पिक्सल आईडी को कर देंगे चेंज, ठीक है। 788 और यहाँ पर भी 788, ठीक है। क्लियर हो चुका है ये। अब हम लोग आएंगे सेटिंग पर। सेटिंग में आने के बाद में थोड़ा सा नीचे चले आएंगे, ठीक है। और दीजिए, अरे वाह, गिव, ये देखिए यहाँ पर गिव अनदर एक्सेस बिजनेस में अकाउंट एक्सेस टू द डाटा सेट। डाटा सेट को नहीं दिया गया है, थोड़ा हम लोग देखते हैं, डाटा सेट देना चाहिए। अच्छा, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है, नहीं तो फिर आपका जो है कि मैं इधर उधर आपको लेके चल जाऊंगा, फिर दिक्कत हो जाएगी।
चलिए ठीक है, मैं बाद में मैं बताता हूँ आपको, सबसे पहले हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अभी हमने जस्ट डाटा सेट मतलब पिक्सल को कॉपी किया है। अभी हमारा काम है एक्सेस टोकन को, जो आपका एपीआई कन्वर्जन है, उसे हमें क्या करना है वहाँ पर इनपुट कर। तो यहाँ पर भी ये देखिए ओवरव्यू में जाइएगा तो सामने में भी यहाँ पर शो होगी फिनिश सेटिंग ऑफ कन्वर्जन एपीआई मीन्स generate an access token to make sure that only authorized data from your website or app is shared with Meta. Meta मतलब मेटा पिक्सल। तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं जनरेट एक्सेस टोकन, और या तो फिर सेटिंग के माध्यम से भी आप जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको मालूम रहेगी ना कि डाटा जो एक्सेस टोकन है वो क्या काम करता है। तो आप कहीं से भी जा सकते हैं, कहीं से भी आप क्रिएट कर सकते हैं। या तो आप ओवरव्यू में जाके भी कर सकते हैं, और या तो फिर आप यहाँ से भी सेटिंग में जा करके थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर भी ये ऑप्शन दिया गया है जनरेट एक्सेस टोकन का। तो आप दोनों जगह से कर सकते हैं। लेकिन कई बार होता है क्या है कि आपको समझ में नहीं आता है ये क्या चीज़ें हैं, तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। आप ओवरव्यू में जाइए, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर, अब आप बताइए कि जो लोग कॉस्मोफिट का यूज करते हैं उनको ये एक्सेस टोकन का ऑप्शन मिलेगा? यहाँ पर ये नहीं मिलेगा। अब मिलेगा भी तो वो लगाएगा कहाँ पर? उसके पास लगाने का कोई ऑप्शन है ही। पिक्सल पिक्सल लगा लेगा, फिर ये नहीं लगाएगा। तो इसको आप क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे। हो गया हमारा कॉपी। वेबसाइट में जाएंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे। हाँ, पेस्ट हुई या नहीं हुई? क्या हो गया ये? सॉरी 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 सॉरी, ये क्या हो गया? हाँ, मुझे पेस्ट करना है, कंट्रोल भी। ठीक है, ये हमारा पेस्ट हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर और चीज़ें हैं। टेस्ट इवेंट कोड, ये ज़रूरत नहीं है लगाने के लिए। वेरीफाई योर डोमेन, यदि आप अपना डोमेन को वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ भी लगा सकते हैं। इसके अलावा यदि आप और भी दूसरे मेटा पिक्सल के साथ काम कर रहे हैं तो आप यहाँ से एड अनदर वेरिफिकेशन मेटा भी आप लगा सकते हैं। ज़रूरत नहीं है इन सारी चीज़ों के लिए, क्योंकि आपने ऑलरेडी लगा के रखा है। एक पिक्सल, एक कन्वर्जन एपीआई, दोनों यहाँ से आपका कंप्लीट हो चुका है। अब कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर आपको ये ऑप्शंस इनेबल करना है। ये ऑप्शंस चेक कर लीजिए किसका है। एक मिनट, नहीं नहीं, आप इसे यहाँ से ओपन कर दीजिए, इसको आप ऑन कर दीजिए, और फिर इसके बाद थोड़ा नीचे चले आइए और देखिए यहाँ पर क्या चाहिए आपको, ऑन करने की रिक्वायरमेंट है कि नहीं। हाँ, यहाँ पर ये देखिए, ये ऑप्शन दिया गया ना, फर्स्ट विजिट ऑप्शन। यहाँ पर आप इसको 7 डेज नहीं रखिए, ठीक है। कम से कम दिनों में आपको यदि चाहिए तो 7 डेज में बहुत बेस्ट होती है। लेकिन फेसबुक भी ये कर मतलब उनका भी कहना है कि कम से कम 7 डेज आप एड रन कीजिए। इसके बाद जो है कि आप सॉरी ऊपर चला गया ना जो पूरा पार्ट, वो क्या है? आई मीन कौन यहाँ पर कर रहे हैं वो जो ऊपर है ना, ये वाला पोर्शन कौन सा? आपने यहाँ से करवाया फॉर एग्जाम्पल कि अपने जब भी वो करना हो तो पिक्सल यहाँ से चेंज करेंगे, फिर वो यहाँ पर रखेंगे, तो उसका कोड यूज नहीं करना है। ये जो है ना टेस्ट इवेंट कोड, ये कोड ना, टेस्ट इवेंट कोड, इसी के बारे में पूछ रहे हैं क्या? हाँ इसी के बारे में। नहीं, ये तो टेस्ट करने के लिए, जैसे कोई इवेंट होती है ना, इवेंट को टेस्ट करने के लिए होती है। ये जरूरत नहीं है, इसकी कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। ओके, देन अब नेक्स्ट ये, फिर उसके बाद जो है ये, तो आपने ये डायनामिक एड्स ब्लॉक सेटअप क्यों यानी ऑन कर? हाँ, ये ब्लॉग के लिए, ठीक है। यदि ब्लॉग है आपका तो ब्लॉग में कर सकते हैं, लेकिन आपका तो लैंडिंग पेज है,
आप कुछ सेल जनरेट करना चाहते हैं तो इसलिए इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। यदि ब्लॉग में क्या होता है कि ब्लॉगिंग करते हैं हम लोग तो उस टाइम में ये ब्लॉग सेटअप के लिए होता है। तो अगर हमें हम लोग जब ब्लॉग यूज कर रहे हैं हाँ तो हाँ फिर हमें ये ऊपर वाला नहीं यानी ऑन करना है और हाँ ऊपर हाँ वाला ओपन करना हाँ हाँ ऑन कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। है। ओके, तो फिर ये जो है ना पूरा ग्लोबल सेटिंग, तो ये क्या है फिर मैं इसमें? ये ग्लोबल सेटिंग इसमें आप देखेंगे ना बहुत सारी चीज़ें दी गई है, ठीक है। इसमें पैरामीटर सेटअप है। तो पैरामीटर सेटअप जो भी दिया गया है ये ऑटोमेटिक ही दिया गया है। यहाँ पर ये देखिए बहुत सारी चीज़ें दी गई है जो ऑटोमेटेड है, ये पिक्सल के थ्रू ही ऑटोमेटेड है। इसमें से यदि हमें आप यहाँ पर कुछ नहीं करना है ना? नहीं, इसमें से कुछ नहीं करना है आपको। यदि आप इसमें तभी छेड़खानी कर सकते हैं जब आप एक डेवलपर हों। डेवलपर मीन्स आपको पूरी तरह से आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि ये पिक्सल हमारा किस तरह से वर्क करेगा, अगर मैं इसको ये लगा दूंगा तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें यदि आपको मालूम होगी तब जा कर के आप इनको सेटअप कर सकते हैं। अन्यथा आप इसको छोड़ दीजिए। ये तो ऑप्शन ही है। रिमूव द नेम ऑफ द प्लगइन फ्रॉम द कंसोल ये दिया गया, यदि आप रिमूव करना चाहते हो कर सकते हैं, नहीं तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों रिमूव करे भाई नेम को। ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं और कुछ नहीं। मेन जो चीज़ें हैं ये है आपका फर्स्ट विजिट ऑप्शन। आप 7 डेज रखना चाहते हैं या फिर 3 डेज या 1 डे। तो अधिक से अधिक सेल जनरेट करने के लिए फेसबुक को मैं बताऊंगा ना कि 7 डेज जो भी लोग आते हैं 7 डेज के अंदर में इसी तरह के लोग को आप मुझे फाइंड आउट करके दो, तब जा कर के वो सेल ला के देती है। मान के चलिए आपने टारगेट क्या है 1 लाख लोगों को, तो 7 डेज में यदि आप एड रन करते हैं 7 डेज में 1000 या तो 2000 आप टारगेट करते हैं ऑडियंस को पर डे का, तो मान के चलिए आपका हो जाता है कितना होता है, मतलब 7,000 के आसपास होता है ईच डे। यदि आपका 1000 जा रहा है तो 7,000 के बाद में से आपका 1 लाख टारगेट किया हुआ ऑडियंस है। तो उतने सारे लोग रिमाइनिंग जो है उनको टारगेट करने के लिए उनमें से जो और जो क्वालिटी लीड है, मतलब क्वालिटी जो परचेज करने वाले लोग हैं उन उस टाइप के बिहेवियर के लोग हैं, तो ये 7 डे के अनुसार ही आपको क्या करके देंगे, मतलब निचोड़ के देंगे, सीधी सी बात है। और नहीं तो आपका एड ऐसा ही चलेगा, आपको दिखाते रहेगा, लोगों को दिखाते रहेगा, आपका जो भी बजट है वो भी जाया मतलब जाते रहेगा आपका बेकार में। सेल भी नहीं आएगी, लीड भी नहीं आएगी, ऐसे ही लोग देखेंगे, क्लिक करेंगे और चले जाएंगे। क्योंकि इसमें आपको कोई निश है ही नहीं, इसमें ऐसे लोगों को आपने टारगेट किया ही नहीं। फेसबुक को कोई पैरामीटर या कोई ऐसा स्ट्रेटेजी आपने दिया ही नहीं है कि इस तरह के लोग मुझे चाहिए। तो फेसबुक तो अपने हिसाब से आपका एड को ये चलाएगा। तो इसीलिए ये एडवाइस दिया जाता है कम से कम 7 डेज, ठीक है। मिनिमम 7 डेज एंड हाँ, मैक्सिमम? कम से कम मिनिमम 7 डेज और मैक्सिमम सॉरी मैक्सिमम 7 डेज, मिनिमम 3 डेज, ठीक है। हम लोग अपने अपने अनुसार से हम लोग ये करते हैं। और आपका जो है ना आपका वेबसाइट में यदि आपने प्रोडक्ट रन किया है, यदि आपने कभी रन कर चुका है 1 मंथ आपने रन किया है, तो फिर आपको ये 7 डेज करने की ज़रूरत नहीं है। आप तो 1 डे में भी आप निकाल सकते हो फिर, क्योंकि आपके पास बिहेवियर आ चुका है ना। अब यहाँ पर ये देखिए और कुछ नहीं करना है, इनमें से कुछ छेड़खानी नहीं करना आपको, और फिर आपको यहाँ पर सेव सेटिंग पर क्लिक कर देना। तो ये यहाँ पर आपका एपीआई सेट हो चुका है। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये आपका जनरल सेटिंग था। आते हैं इवेंट सेटिंग में। अब इवेंट सेटिंग में थोड़ा समझ लेते हैं। ये आपका पिक्सल है, चलिए। इवेंट में आपका ये ऑटोमेटिक सॉरी हाँ, इवेंट में आपका ऑटोमेटिक दिया गया है इनेबल इवेंट, ये आपका ऑन है। इसको आप ऑफ नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर जो भी इवेंट है वो आपका डिसेबल हो जाएगा। यानी उससे क्या होगा तो फिर? हाँ, इससे ये हुआ कि जो भी इवेंट आपका आ रहा है ना वो इवेंट आपका ट्रिगर होगा, मतलब आपका वो कैप्चर होगा। अब यहाँ पर एक सिंपल सा दिया गया है, एक आपका इवेंट जो ट्रिगर हो रहा है आपका, वो दिया गया है नेम। यदि आप और ऐड करना चाहते हैं जैसे मोबाइल नंबर, तो आप यहाँ पर ऐड करेंगे मोबाइल नंबर। कई लोग भरते हैं ना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यस यस। तो आप यहाँ पर ये कर सकते हैं। कहाँ गया?
यहाँ पर। यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर नेम देंगे। सबसे पहले बात रुकिए, मैं एक आपको मैं ये आप मैं क्लियर करता हूँ अच्छे तरीके से, अच्छे तरीके से मैं आपको क्लियर करता हूँ। सबसे पहली बात, यदि आप अपना खुद का कोई इवेंट बनाना चाहते हैं, अब आप मुझे कहेंगे कि मैं किस तरह का इवेंट बनाऊँ, मुझे तो कोई आइडिया है ही नहीं, मैं क्या इवेंट मैं दूँ कि हमारे लिए, तो आपको इवेंट यहाँ पर मालूम चलेगी। ठीक है, इवेंट क्या है, पेज विजिट का। यदि कोई व्यक्ति आपका पेज को विजिट करता है, तब आपका एक इवेंट क्रिएट हो जाता है। अब इवेंट यहाँ से पेज पर विजिट किया, इसके बाद ये कितना समय तक रुका, यदि उतने समय तक ये रुक गया, मान के चलिए आपने दिया 15 सेकेंड तक, अगर आपने कहा कि 15 सेकेंड तक यदि कोई रुक जाता है, तब वो मेरा एक इवेंट में कैप्चर होना चाहिए। अगर 15 सेकेंड तक कोई नहीं रुका, तो वो मेरा इवेंट में नहीं आना चाहिए। मीन्स फेसबुक को ये लगेगा कि इस पेज में 15 सेकेंड का टाइम दिया गया है, यदि उस टाइम तक यदि बंदा 2 सेकेंड 3 सेकेंड तक गया, देखा, निकल गया, तो वो इवेंट कैप्चर नहीं हुआ, तो फेसबुक उसके लिए आपको चार्ज नहीं करेगी, आपको चार्ज करेगी, सिर्फ व्यू का चार्ज करेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है जो कि हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए कम से कम जो हमारा बजट मतलब पर परचेस हमारा कम हो जाता है, हम लोग कम अमाउंट कम बजट में भी अच्छे सेल निकालते हैं। तो ये सारी चीज़ें स्केलिंग करनी होती है, समझनी होती है, इसके बाद ही ये सारी चीज़ें होती है। अन्यथा क्या है कि आपको तो पता भी नहीं है, मैं फेसबुक ये पिक्सल पिक्सल योर साइट जो दिया गया है, फेसबुक से हम लोग उठा के लाते हैं, इसमें डालते हैं। कोस्मो फीड या अदर पेमेंट गेटवे हम लोग यूज करते हैं। कई लोग को मैंने देखा है क्या है कि वो लोग पेज ही यूज करते हैं। कई लोगों को मैंने देखा है क्या है कि वो लोग व्हाट्सएप में अपना लीड लेते हैं, व्हाट्सएप में। ठीक है, व्हाट्सएप में पर लीड लेने का कॉस्ट पड़ता है 15 रुपया से 25 रुपया के आसपास। धीरे धीरे यदि आप 8-7 डेज के बाद करेंगे तो 10 रुपया, फिर यदि 30 डेज क्रॉस कर जाते तो 5 रुपीज़ या तो 4 रुपीज़ तक आती है, मिनिमम से मिनिमम 4 रुपीज़ पर लीड। तो आप यहाँ पर ये समझिए, चाहे वो परचेस करे या ना करे, आपका यदि व्हाट्सएप में मैसेज कोई आपको सेंड कर गया, तो फेसबुक क्या करेगा, वो एक काउंट करेगा कि ये एक लीड जनरेट। मैंने इसका भी एक्सपीरियंस किया, हमारे पास में करीब करीब जो है कि 1500 प्लस, 2 दिन में 1500 प्लस व्हाट्सएप में मेरे को लीड आए थे। ठीक है, और वो भी कितना, 700 to 800 के अराउंड। अब उतने रुपये में हमारे पास 1000 से ऊपर यदि लीड आते हैं, तो सब सपोज मान के चलते हैं, अगर 100 ही मैं रखता हूँ अपने कॉस्ट प्रोडक्ट की, तो 1000 हो जाती। अब 1000 क्या होगा उसमें, 1000 नहीं, 10,000 हो जाती है। अब 10,000 क्या होगा उसमें से, बहुत कम, मिनिमम मतलब करीब करीब जो है कि मैं बताऊं आपको, शायद ही मैं बताता हूं आपको, शायद उसमें से 7-8 लोगों ही परचेज किया, इतने लोगों ने परचेज किया, बाद बाकी लोगों ने किसी ने परचेज किया। तो कई सारे लोगों ने उसके बारे में पूछा, क्वेश्चंस किया, जानने की कोशिश की, कई सारे लोगों ने उसके मतलब बोला कि ठीक है बाद में परचेज करूंगा, तो ये सारी चीज़ें बेकार में चली जाती। तो यही सारी चीज़ें हैं इसमें। तो एक तो होगी आपकी पेज विजिट की, दूसरी हो जाती है आपकी क्लिक ऑन HTML लिंक्स। कुछ ऐसे लिंक्स हैं जो आप HTML के माध्यम से बनाते हैं, उसमें आप क्लिक करवाते हैं तो उसमें भी होता है। HTML CSS जावा ये अलग चीज़ें होती है। क्लिक ऑन CSS सिलेक्टर, यदि आप CSS का सिलेक्टर है आपके पास में तो वो भी। माउस ओवर CSS सिलेक्टर, यदि माउस CSS जो भी कोडिंग रहेगा उसके ऊपर में यदि आपका माउस चल जाता है और हो जाता है, तो वो भी वहाँ पर आपका ये काउंट हो जाता है। पेज स्क्रॉल, यदि पेज को कोई स्क्रॉल किया तो उसमें भी एक इवेंट कैप्चर हो जाता है। इसके बाद पोस्ट टाइप दिया गया। तो यहाँ पर आपका जो वर्क करने वाला है वो पेज विजिट है। ठीक है, तो हम लोग अलग से कोई सेटअप नहीं करेंगे,
क्योंकि ये सेटअप ऑलरेडी दिया गया है, मैं आपको समझाने के लिए मैंने आपको दिया। हम लोग जो मेनली जो सेटअप करने वाले हैं वो सेटअप करेंगे फेसबुक अकाउंट, क्योंकि यहाँ से सेटअप करने से हमारी उतनी फ़ायदा नहीं है जितना फ़ायदा हमारा वहाँ पर होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर ये देख लीजिए, फिर भी समझ लीजिए, मैं आपको समझा देता हूँ। थोड़ा सा इसको आप स्क्रॉल डाउन कीजिए। यहाँ पर दिया गया है फेसबुक में, पहले आइए फेसबुक पे। फेसबुक में दिया गया यहाँ पे इनेबल, ये दिया गया आपका इनेबल, इनेबल ऑन फेसबुक, वेरीफाई योर कस्टमर इवेंट इनसाइड योर एड मैनेजर, है ना। तो ये आपको अपने जो भी, इसको ऑन नहीं करना है, हाँ ऑन भी कर सकते हैं, इसको सेव नहीं करेंगे हम लोग। तो ये चीज़ें भी आपका होगा एड मैनेजर के अंदर में। तो इतनी सारी मेहनत मैं क्यों करूँ, जब ये सारी इवेंट का काम हमारा एड के अंदर में ही हो जाए तो हम यहाँ से क्यों करेंगे। ये सारी चीज़ें हम अपने साइट पर सेटअप नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ों के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फेसबुक को बोलेंगे कि भैया आपको ही हम लोग ये सारा वर्क देते हैं, आपको ही ये सारा काम करना है, हम अपने साइट पर नहीं लगाएं। तो फेसबुक अपने हिसाब से करके देंगे इवेंट कैप्चर करके। तो उनके पास ऑलरेडी इवेंट है और वहाँ से हम लोग इवेंट बनाने का काम करेंगे। ये है कंसेंट, थोड़ा कंसेंट को भी देख लेते हैं, डाउट क्लियर हो जाएगी इसमें। ये कंसेंट है, इसमें ये कंसेंट मीन्स क्या होता है, वही प्राइवेसी एंड पॉलिसी है, कुछ नहीं इसमें। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, कोडिंग वोडिंग दी गई है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो मेनली आपको सेटअप करना था, इसमें जनरल सेटिंग करना था। हाँ, और इवेंट सेटिंग में ज़रूरत नहीं है, आप जनरल सेटिंग ही काफ़ी है आपके लिए। चेक कर लेते हैं, यदि आपने सेव किया है तो फिर ये सेव ही रहेगा। देख लीजिए थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके, सब चीज़ सेटअप है, डन। यहाँ से हमारा वर्क डन हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब चलते हैं हम लोग फेसबुक एड मैनेजर, क्लिक कीजिए। ठीक है, अब फेसबुक एड मैनेजर में क्लिक करने के बाद थोड़ा सा हम लोग आते हैं और अपने टेस्ट इवेंट को हम लोग क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, चेक करते हैं क्या हमारा इवेंट प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ओवरव्यू में आपको चेक करा देता हूँ एक बार। जो परेशानी थी यहाँ पर, ये जो है जनरेट एक्सेस टोकन की परेशानी ख़त्म हुई या नहीं हुई, एक बार रिफ्रेश करने के बाद ही मालूम चलेगा। ठीक है, ये यहाँ पर शो हो रही है, यहाँ पर कंटिन्यू सेटअप पर क्लिक कीजिए। ठीक है, अब थोड़ा सा रुक जाइए। सबसे पहले हमने कोड को क्या किया है, इम्प्लीमेंट लगा दिया है। ठीक है, कोड को हमने अपनी साइट पर लगा दिया, लेकिन अब यहाँ पर किस किस इवेंट को कैप्चर करने वाले हैं ये हमारा कंप्लीट होना चाहिए सेटअप। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट सेटअप करने के लिए यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक करना है। मैंने आपको एक बार बताया था इसके बारे में भी। यहाँ से जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी आपका कन्वर्जन है आपने सेलेक्ट किया है, 22 इवेंट्स आपका सिलेक्टेड है। एक मिनट रुकिए, एक मिनट। एक मिनट, 22 मीन्स इतने सारे इवेंट कैप्चर करने। इस इवेंट के अंदर में भी और भी इवेंट रहती है। ठीक है, अब यहाँ पर ये एडिशनल इवेंट दिया गया है, इसके अंदर में भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, आपका ओवरव्यू में हमने देखा सेलेक्ट इवेंट, ये ऑटो ही सेलेक्टेड है सभी। इसमें से यदि आप कुछ स्किप करना चाहते हैं तो आप यहाँ से स्किप भी कर सकते हैं अनचेक करके। यदि आप सभी को रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। ऐसे मेनली जो है कि जैसे आपका ऐप इंस्टॉल नहीं है, तो इन फ्यूचर में यदि आपने कोई ऐप अपने लिए बनाया या किसी के लिए बनाया, ऐप आप इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो ये भी आप रख सकते हैं।
तो इसीलिए आप इसको रहने दीजिए जैसा है वैसा ही। इसमें आपको अलग से कोई पेमेंट नहीं देना होता है, तो इसीलिए जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर पारी आपकी आगे हर एक चीज़ को कंप्लीट करने की। शायद ये हमने कंप्लीट किया था ना पिछले टाइम में। हाँ, तो ये दिया गया यहाँ पर है। और चलिए ठीक है, कंप्लीटेड है। मैं चेक कर लेता हूँ टेस्ट प्रैक्टिस में क्या क्या चीज़, डाटा सोर्सेस वगैरह दिया गया है इसमें से भी। और ठीक है, इसमें भी ठीक है। और ये पहले हम लोग उसमें सेटअप कर लिए थे, तो कंफर्म, अब कंफर्म सेटअप है ये आपका एपीआई कन्वर्जन एपीआई आपका सेटअप होने के लिए रेडी। ये आपका सेटअप हो चुका है। अब क्या करना है, इम्प्लीमेंट यहाँ से क्लिक कर दीजिए, फिनिश। एक बार रिफ्रेश करते हैं। इसमें जो है ना ट्रैकिंग अभी मतलब जो है कि फायर करेंगे ना इवेंट अभी, तो ये आपका यहाँ से ऑप्शन से चले जाए। चलिए कोई इशू नहीं, अभी रहने दीजिए। अभी हम लोग यहाँ पर वेबसाइट नो फाउंड बताया है ना, तो पहले हम लोग एक इवेंट को यहाँ से ये करते हैं और फिर ये ऑटो हट जाएगा वो। कंफर्म दैट योर सर्वर इवेंट आर सेटअप करेक्टली। और क्या है, कंफर्म दैट योर वेबसाइट इवेंट आर सेटअप करेक्टली। चलिए, दो चीज़ें हैं, एक है आपका सर्वर इवेंट और एक है आपका वेबसाइट इवेंट। चलिए आपका आईक्यू में टेस्ट करने वाला हूँ अभी। आप मुझे बताइए सर्वर इवेंट किस वर्क के लिए, मतलब क्या चीज़ें वर्क करती है सर्वर इवेंट पर, और वेबसाइट इवेंट पर क्या चीज़ें वर्क करती है। वेबसाइट तो जो हमारी वेबसाइट होगी ना, उस पर जितना रीच आएगा तो मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक है, दो ऑप्शन। वेबसाइट इवेंट पर पिक्सल वर्क करती है या फिर आपका एपीआई कन्वर्जन वर्क करती है। पिक्सल ही ऐड करेंगे ना, पिक्सल। वेबसाइट पर ना, अच्छा, सर्वर सर्वर इवेंट पर आप मुझे बताइए पिक्सल वर्क करती है या फिर एपीआई कन्वर्जन। एपीआई कन्वर्जन होगा, ये सही नहीं। हाँ, एपीआई कन्वर्जन एक्सेस टोकन जो है वो सर्वर के लिए होती है और वेबसाइट के लिए जो है वो पिक्सल वर्क करती है। अब यहाँ पर ये दो चीज़ें हैं हो गई। मैंने आपको बहुत तभी से मैं आपको ये क्लियर करना चाह रहा हूँ कि कन्वर्जन एपीआई क्यों लेना चाहिए मुझे और पिक्सल हमें क्यों लेना चाहिए। पिक्सल में उतना मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, पिक्सल हमें उतनी ज़रूरत नहीं, लेकिन ज़रूरत है, लेकिन उतनी ज़रूरत नहीं भी। क्यों नहीं भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग पिक्सल लगाते हैं, बहुत सारे लोग अपने साइट पे लगाते हैं, लेकिन पिक्सल से उतनी क्वालिटी हमें नहीं मिल पाती है, ठीक है ना। ये तो कन्वर्जन एपीआई। हाँ हाँ हाँ, मतलब एक सिंपल सी एक उदाहरण मैं आपको देने का कोशिश कर रहा हूँ। एक कोई सा भी कार, नैनो कार भी है जो 1 लाख रुपया मिलता है, उसमें भी फोर व्हीलर, मतलब फोर व्हीलर लगा हुआ है। और एक अच्छे से अच्छे कार को आप ले लीजिए, एक एग्जांपल ले लेते हैं BMW या कोई भी डब्लू हो, उसमें आप देख लीजिए उसमें भी फोर व्हीलर ही लगी हुई है, लेकिन हाँ दोनों में बहुत डिफरेंट है ना। तो बहुत डिफरेंस हाँ मतलब वो भी कार ही बोला जाता है, ये भी कार ही, लेकिन उनको हम लोग कार नहीं बोलते हैं, उनका नाम लेते हैं हम लोग, है ना, BMW। इनको हम लोग क्या हाँ बोलते हैं, कार है, मतलब नॉर्मली कार ऐसा बोलते हैं। तो हाँ। इनमें इन दोनों में डिफरेंस आपको यही है। पिक्सल एक नॉर्मल हो गया, एक ऐसा, मतलब कोई ऐसा इसमें कोई ऐसा है ही नहीं। पिक्सल लगाइए अपना वेबसाइट में, और बहुत सारे आपने यूट्यूब में देखिए, बहुत सारे लोग बताते हैं, लेकिन ये हिडन थिंग्स कोई नहीं बताता।
तो ये दोनों चीज़ों को आप डिफरेंशिएट करते हुए सबसे पहले हम लोग ट्रैक करते हैं अपने सर्वर को। यदि हम एपीआई कन्वर्जन नहीं लगाते तो हमारे साइट से, ठीक है, हमारे साइट से ये आपका वर्क नहीं करता। अब इनको वर्क चेक करने के लिए हम यहाँ से कॉपी करेंगे अपने इवेंट जो भी है, ये इवेंट टेस्ट कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद अपने साइट पर जाएंगे। कहाँ गया हमारा साइट? यहाँ पर। और थोड़ा सा ये हमारा ओपन हो चुका है, स्क्रॉल डाउन कीजिए। स्क्रॉल डाउन, हाँ अब थोड़ा सा रुक जाइए, ऊपर कीजिए और थोड़ा ऊपर ऊपर। हाँ 1 मिनट, टेस्ट इवेंट कोड, यस। हाँ यहाँ पर हमें पेस्ट करना चाहिए उससे कॉपी करके, ठीक है। इसे सेव कर लीजिए। हाँ इतना सा ही है क्या? 1 मिनट, बहुत कम। टेस्ट कोड चेक कर लीजिए, देख लीजिए यहाँ कैसे हो गया। यहाँ से चेक कीजिए, कॉपी कीजिए अच्छे तरीके से। फेसबुक में जाइए, एड मैनेजर में कॉपी कीजिए पूरा कोड, पेस्ट इवेंट कोड। हाँ ठीक है, वही कोड है, ठीक है ठीक। यहाँ से कॉपी पर क्लिक कीजिए, कॉपी पर, वैसा नहीं, कॉपी पर क्लिक कीजिए, वो ऑटो ही कॉपी हो जाएगी। कॉपी कीजिए वही कोड और पेस्ट कर दीजिए वहाँ पर। ठीक है। अब यहाँ पर ये दिया गया है, वेट कीजिए, रुकिए, वेट वेट वेट। यूज दिस इफ यू नीड टू टेस्ट द सर्वर, आगे ऊपर कीजिए, टेस्ट सर्वर साइट इवेंट, ठीक है। रिमूव इट आफ्टर टेस्टिंग। ये बताया जा रहा है कि आप भूल मत जाइएगा, जब ये टेस्ट हो जाए इसके बाद आप इसको रिमूव कर दीजिएगा, ठीक है। द कोड विल बी ऑटो, हाँ, कोड विल बी ऑटो डिलीटेड इटसेल्फ आफ्टर 24 आवर्स। यदि आप 24 आवर्स के बाद में आप भूल जाते हैं इसे डिलीट करने के लिए, तो ये ऑटोमेटिक ही डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसके लिए आप चिंता नहीं कीजिएगा कि क्यों यहाँ से ये टेस्ट इवेंट हमारा खत्म हो गया, इस पे जस्ट टेस्ट करने के लिए। आप सेव कर दीजिए इन्हें, स्क्रॉल डाउन कीजिए और सेव कर दीजिए सबसे नीचे में। हाँ सेव चेक, ठीक है। अब ये हमारा डन हो चुका है। अब आते हैं फिर से हमारा एड मैनेजर में क्लिक कीजिए, एड मैनेजर में क्लिक कीजिए। अब आते हैं, हमारा एपीआई ठीक हो चुका है। नहीं नहीं वेट वेट, हाँ अभी छोड़ दीजिए। हमारे एपीआई का काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब इसको हम लोग हाइड कर देते हैं। अब आते हैं वेबसाइट में, ठीक है। वेबसाइट में अब हम लोग इवेंट को चेक करें, तो स्क्रॉल डाउन कीजिए, स्क्रॉल डाउन कीजिए। अब यहाँ पर ये बात बताए, हेलो, हेलो, हाँ आ रही है आपको आवाज़? आवाज़ आ रही है। अब यहाँ पर ये देखिए, वेबसाइट को चेक करने के लिए, वेबसाइट ट्रैकिंग मतलब वेबसाइट की जो इवेंट है उसको ट्रैक करने के, यहाँ पर हमें अपना वेबसाइट देना होगा और यहाँ से ओपन वेबसाइट करना होगा। तब ये दोनों चीज़ें ऑटोमेटिक फायर हो जाएगी और हमें दोनों का इवेंट क्या हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा। तो आप अपने वेबसाइट को यहाँ पर इनपुट कीजिए, इंटर कीजिए और फिर ओपन वेबसाइट पर क्लिक करना। कॉपी करके भी पेस्ट कर सकते हैं या तो फिर मैनुअली भी आप प्रिंटर कर। आपने जो थोड़ा स्टार्टिंग बोला ना वो नहीं पता चला एक बार। सॉरी, आपने जो पहले बोला ना वो सुनाई नहीं दिया इतना। आवाज़ नहीं आ रही है आपकी सही। ऐसा बोल रही हूँ सर कि आपने जो स्टार्टिंग में थोड़ा बोला ना वो नहीं आवाज़ आई ऐसा। स्टार्टिंग में जो मैंने बताया आपको, हेलो। नहीं वो बड़ी चीज़ मैंने नहीं बताई थी, वो जस्ट माइनर चीज़ ही थी। अरे आपने अभी बोला ना कि वो कॉपी भी कर सकते हैं यानी तो वो कहाँ से करेंगे? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा ठीक है ठीक है। कॉपी आप यहाँ से कर सकते हैं, अपने साइट में जाना है, आपको यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है। यहाँ से कॉपी करेंगे, ये चीज़ें यहाँ से आप कॉपी करेंगे राइट क्लिक करके, और या तो फिर आप वहाँ मैनुअली भी इंटर कर सकते हैं। अब ये दोनों में क्या फ़र्क है जानते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये दोनों में आपका ये HTTPS जो है ये आपका ये साथ में चले आता है, ठीक है। और यहाँ पर आप मैनुअली जब इंटर करेंगे ना,
तो आप HTTPS नहीं देते हैं। तो जब भी कभी आप अपना वेबसाइट को कहीं भी रन करेंगे ना, तो आपका जो भी HTTPS के साथ में, क्योंकि उसमें SSL लगा हुआ है, तो HTTPS के साथ में ही आता है। कई बार HTTPS नहीं रहेगा ना, तो वो साइट कई बार वर्क नहीं करता है। तो इसीलिए आपको कॉपी पेस्ट करना है में ही अच्छा है ये। तो ये आपका साइट ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग वापस से, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं हमारा टेस्ट इवेंट क्या रिजल्ट। अच्छा, ये ओवरव्यू में क्या दिया है, दिखाया ओवरव्यू में नो वेबसाइट। नो वेबसाइट। हाँ, मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। एक मिनट। अच्छा, एक मिनट। आपने इसे कहाँ पर ओपन किया है? इसे आपने ओपन कहाँ किया है? डीजी हरिवाल। इसमें ओपन आपने, इसमें, ओ सॉरी, इसमें ये कहाँ से आ गई? अच्छा चलिए ठीक है, कोरम में आपने ओपन नहीं किया ना? कोरम में ओपन करना चाहिए। देखिए, कोरम में क्या है ना कि आपका यहाँ पर इवेंट नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा ना, आपका वर्डप्रेस में ही यूज करूँगा। सॉरी, आपका इसमें मैंने लगाया था ना टेस्ट इवेंट करने के लिए। यहाँ पर पिक्सल योर साइट, इसमें मैंने लगाया था मेटा पिक्सल, है ना। मैं इसमें चेक करता हूँ अपना। ये देखिए मेटा पिक्सल सर्वर में ये कैप्चर हो चुका है 788, ठीक है। अब ये देखिए, ये हमारा कैप्चर हो चुका। अब हमारा वहाँ से ऑप्शंस आ जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब उसमें भी आ जाएगी ये इसके साथ में ट्रैकिंग होना चाहिए, ठीक है। ट्रैकिंग नहीं होगा ना तो वो वर्क नहीं करेगा। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पर, और मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ, ठीक है। अभी तक तो शो नहीं हो रही थी, अभी देखिए ये ऑटोमेटिक ही आ चुका है, देखिए ये है ना यहाँ पर ये। हाँ, ये ऑटोमेटिक फेच होना शुरू हो चुका है। एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। कम से कम 30 मिनट लगता है इसमें कैप्चर होने में, बट सर्वर का वो ऑटोमेटिक ही कैप्चर हो जाती है। देखिए, अभी जस्ट हमने क्या किया, इसमें अभी टेस्ट किया था, तो ये अभी एरर देने के लिए शुरू कर दिया। यहाँ पर वेरीफाई योर कस्टम वेबसाइट इवेंट, आपका कस्टम वेबसाइट जो आपका ये है, इसको भी आपको क्या करना है, इसको भी वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई भी हम लोग करेंगे। डाटा सोर्सेस, ठीक है, और इसमें भी अभी तक आया नहीं, अभी टेस्टिंग चल रही है। ये 24 घंटा के बाद या तो उसे अभी भी आप रिमूव कर सकते हैं, वो टेस्ट हो चुका है। ये देखिए आपका ये टेस्ट हो चुका है, ये है ना, लगा हुआ है ना। हाँ, ये टेस्ट हो रहा है। तो आपका इसका मतलब सर्वर वर्क कर रहा है, लेकिन वेबसाइट अभी वर्क नहीं कर रहा है ना। ये देखिए यहाँ पर रिसीव फ्रॉम सर्वर, वेबसाइट से अभी तक आया नहीं है। वेबसाइट से आने के लिए हम लोग चलते हैं और यहाँ पर वेबसाइट को सेट करते हैं। वन पेज, टाइम ऑन पेज। देखिए ये चीज़ें कहाँ से आई थी मालूम है आपको, मैं आपको बताता हूँ। ये चीज़ें यहाँ पर आई थी जब आप मेटा पिक्सल को ओपन करेंगे ना,
बिना मेटा पिक्सल का ये सब आपको मालूम नहीं चलेगा। ये देखिए लॉगिन, पेज व्यू और टाइम ऑन पेज। तो जैसे जैसे आपका यहाँ पर और भी चीज़ें होगी ना, वैसे वैसे आपका यहाँ पर ये इवेंट भी आपका बढ़ेगा। जैसे परचेस का आपने बटन लगाया तो परचेस का भी यहाँ पर ऑप्शन इनेबल हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती रहती है, इसके हिसाब से ही आपका कैप्चर होगा। अभी फिर मैं आपको दिखाता हूँ, आपका चेंज हो जाएगा। यहाँ से तो नहीं, वहाँ पर फेसबुक के पास में ये देखिए अभी यहाँ पर ये हो चुका है, एक हट चुका है। अब मैं फिर से आता हूँ इनके पास में, मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ। अब देखिए जो बीमारी अभी जस्ट आया हुआ था ना वेरीफाई करने की, वो बीमारी यहाँ से हट चुकी है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर अभी तक हमारे पास में कोई इवेंट नहीं आ रही, तो आपको घबराना नहीं है। कम से कम 30 मिनट तो लेता ही लेता है। वेबसाइट भी फाउंड नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। इनके पास आते हैं, यहाँ से हमें देखना है सर्वर से कैप्चर हो रहा है। डायग्नोस्टिक में देखिए यहाँ पर न्यू डोमेन सेंडिंग डाटा, न्यू डोमेन सेंडिंग डाटा, तो इसमें नया डोमेन लगा हुआ है, तो इसीलिए यहाँ से सेंडिंग हो रहा है। इस डोमेन को हमने वेरीफाई अभी तक किया नहीं है। हाउ टू फिक्स मैनेज ट्रैफिक परमिशन, यदि आप परमिशन इसमें देना चाहते हैं तो आप भी यहाँ से लगा सकते हैं। कौन सा वेबसाइट है भाई, ये चीज़ें आपको यहाँ पर देना है। ठीक है, पिक्सल हमारी वेबसाइट पर वर्क करती है, कोई डाउट है इसमें नहीं ना? नहीं। सर्वर पर इसीलिए हम लोग लेते हैं सर्वर से इवेंट को, क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी लीड आती है, पिक्सल में टाइम पास लीड आती है। ओके। ठीक है, तो कई सारे लोग बहुत खुशी से लगाते हैं क्या पिक्सल, लेकिन उनको लीड नहीं मिलती है तो वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। इसीलिए ना मैं क्या बताता हूँ ना, ये सिर्फ पिक्सल, फेसबुक में एड चलाना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। अब इतना भी आसान नहीं है कि लोग इसको लाइक ही ले ले। ठीक है कि ओके। हाँ कि इसको ऐसे हो जाएगा, सिर्फ पिक्सल लगा दिया, मुझे क्यों जरूरी है सीखने के लिए, मैं क्यों जाऊँ कॉलेज या क्यों जाऊँ इसके, मैं क्यों ये मतलब टीचिंग क्यों क्यों लूँ, मैं क्यों अपने आप को मैं सीखूँ पहले, तो सीखने की तो ज़रूरत है ही नहीं। मैं तो आपको पिक्सल सेटअप करना वेबसाइट में, ये तो मैं आपको 1 घंटा में मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अच्छी लीड मतलब क्वालिटी लीड को जनरेट करना ये इसमें टाइम लगता है, इसीलिए सीखने की ज़रूरत होती है। तो आप अच्छी तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूँ, इतने अच्छे से मैंने किसी को सिखाया नहीं। इतने अच्छे तरीके से मैं सिर्फ किसी पर इम्प्लीमेंट करता हूँ, किसी के साइट पर मैं इम्प्लीमेंट कर देता हूँ और उनकी सेल आती रहती है, लेकिन वो चीज़ें मैं इम्प्लीमेंट अभी मैं कर नहीं रहा हूँ आपके लिए, वो मैं इम्प्लीमेंट करके मैं दिखाऊंगा आपको। अभी मैं जस्ट आपको मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इनको आप सीखते हुए, हाँ सीखते हुए आप आगे बढ़िए, और फिर जब इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर जब आपकी सेल आएगी तो फिर आपको मालूम चलेगा कि हाँ प्रैक्टिकली इसी टाइप से सही में वर्क करती है। ठीक है, कल फिर हम लोग मिलते हैं। ओके, ठीक है, बाय, गुड नाइट।